श्री शिवा नमस्तुभ्यम। आप सभी से भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा महाशिवरात्रि के इस पावन माह में सीहोर कुबरेश्वर धाम में वाची जा रही श्री महाशिवरात्रि शिव महापुराण की कथा के आज 7वें दिन की यानी विराम दिवस की कथा हो चुकी है पूर्ण। और आज की कथा में गुरुजी ने शिव महापुराण के बहुत सारे व्रत नियम उपायों की जानकारी दी है, जिसका वर्णन हम आपको आज की इस वीडियो में करेंगे। ताकि अगर आपसे आज की कथा छूट गई हो या किसी कारण से अगर आज की कथा आप नहीं सुन पाए हो, तो इस छोटे से वीडियो से आपको कथा की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। साथ ही कथा का रसवादन करने का फल भी आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप शिव महापुराण की इन बातों में से किसी भी एक बात को अपने जीवन में उतार लेते हो, तो आपके अपने जीवन में उसका पालन करते हो, तो यह निश्चित है कि आप शिव तत्व को प्राप्त कर सकते हो। साथ ही गुरुजी द्वारा बताए गए इन शिव महापुराण के उपायों को करके आप अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर सकते हो। ऐसे ही जीवन में सुख शांति समृद्धि और घर में बरकत देने वाले एक नवनिधि वाले उपाय का वर्णन गुरुजी ने कर की कथा में किया थी, जिसका वर्णन हम आपको आज की इस वीडियो के अंत में करेंगे। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा यह नहीं कहती है कि आप योग करके योगी बनो, ना ही कहती है कि आप तप करके तपस्वी बनो। शिव महापुराण की कथा यह कहती है कि आप किसी जरूरतमंद की सेवा करके उसके लिए उपयोगी बनो। जीवन में आपको हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि आप किसी के काम आ सको, किसी के जीवन के दुख कष्ट तकलीफों को दूर कर सको। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि चिंता और चिता में सिर्फ एक ही अंतर होता है, दोनों ही व्यक्ति को जलाती है, पर चिंता व्यक्ति को जीते जी जलाती है और चिता मरने के बाद। एक बार चिता ने चिंता से कहा कि तुम क्यों इतना लोगों को जलाती हो, क्यों लोगों को शांति से जीने नहीं देती। तो उस पर चिंता ने चिता से कहा कि अगर व्यक्ति की चित्तवृत्ति, व्यक्ति का मन, उसका हृदय भगवान में लग जाता है, भगवान के स्मरण में लग जाता है, तो मैं उसे नहीं जलाती। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि अगर आप भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो आप खाली समय में भगवान शिव का, मेरे राम के, मेरे कृष्ण के नाम का स्मरण करेंगे, तो आपको कभी भी चिंता नहीं जला सकती। जलाना तो दूर की बात है, वो आपके नज़दीक भी नहीं आ सकती है। आगे गुरुजी ने कहा कि ठोकर लगने से हमें दो चीज़ों का पता चलता है। पहला तो यह कि हमारे मार्ग में कितनी अटकलें हैं, कितनी पत्थरें हैं, हमें गिराने वाले कितने हैं। और दूसरा हमें यह पता चलता है कि ठोकर लगने पर हमें संभालने वाले हाथ कितने हैं, कौन हमारा अपना है और कौन पराया। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि विश्वास है तो भगवान है। जहाँ आपका विश्वास है वहाँ आपको भगवान मिलेंगे, और जहाँ आपका विश्वास डोला तो आपको फिर वहाँ भगवान नहीं मिल सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि जिस व्यक्ति का विश्वास पक्का है, जिसमें भगवान के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, और जिसने सब्र करना सीख लिया, तो फिर उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। साथ ही गुरुजी ने कहा कि जितने लोगों को सब्र था, जितने लोगों की आशा सच्ची थी, जितने लोग भगवान भोलेनाथ की कथा का रसवादन करने आए थे, जिन्होंने भगवान शिव की भक्ति के साथ सब्र करना सीख लिया है, उन सभी भक्तों को उनके सब्र का फल मिला है। यानी कथा पंडाल में जितने लोग रुके थे, उनको सबको रुद्राक्ष का वितरण किया जा चुका है। उन्हें बाबा कुबेर भंडारी ने सब उनके सब्र का फल दे दिया। आगे कथा में गुरुजी ने एक बहुत बड़ी बात कही। गुरुजी ने कहा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो हम सनातन धर्म को और हमें गिराने का प्रयास कर रहे थे, और प्रयास कर ही नहीं रहे थे, वो अभी भी कर ही रहे हैं। जब भी हम पर दबाव नहीं बना पाए, तो अब वो हमारे परिवार वालों के पीछे पड़ रहे हैं। हमारे भांजे पर, हमारे बेटे पर, हमारे भतीजे पर दबाव बनाकर वो हम पर दबाव बनाने के प्रयास कर रहे हैं। आगे गुरुजी ने बताया कि कई लोगों को यहाँ पर बुलवाया जा रहा है कि हम यहाँ रुद्राक्ष महोत्सव में आकर फंस गए हैं, हमें खाने पीने का कुछ नहीं मिल रहा है, और वीडियो बना कर सब जगह डलवा रहे हैं ताकि इस रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन फिर से ना हो सके। तो इस पर गुरुजी ने कथा पंडाल में बैठे सभी शिव भक्तों से कहा कि अगर आपको इस कुबरेश्वर धाम में आकर, सीहोर में आकर, कथा में, रुद्राक्ष महोत्सव में आकर अगर आपको कुछ थोड़ी भी तकलीफ हो रही है, अगर आप यहाँ आकर फंस गए हो, तो आप भी जरूर वीडियो बनाकर डालना। और अगर आपको यहाँ कुबरेश्वर की धरा में आकर, बाबा कुबेर भंडारी की शरण में आकर, इस रुद्राक्ष महोत्सव में आकर अगर आपको बाबा की कृपा प्राप्त हुई है, आपको आनंद सुख की अनुभूति हुई है, थोड़ा भी सुख आपको प्राप्त हुआ है, तो उसका भी वीडियो बनाकर आप जरूर डालें।
कथा में आगे गुरुजी ने रुद्राक्ष महोत्सव में आए शिव कथा सुनने को आए शिव भक्तों की सराहना करते हुए कहा कि यह दुनिया का पहला ऐसा भंडारा होगा जहां चावल का एक दाना भी फेंका नहीं गया है, न ही सब्जी छोड़ी गई है, न ही लोगों ने कुछ भी फेंका है। इतने लाखों में से किसी ने भी एक अन्न का दाना तक नहीं छोड़ा है। ये थी आज की कथा की जानकारी। अब हम आपको वीडियो के अंत में कल की कथा में गुरुजी ने यानी छठवें दिवस की कथा में गुरुजी ने नवनिधि वाले एक बहुत ही अच्छे उपाय का वर्णन किया था, जिसकी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। कि सुख शांति समृद्धि तथा बरकत बनी रहे, उसके लिए एक नवनिधि वाले उपाय का वर्णन किए हैं। इससे पहले की कथाओं में गुरुजी ने इस उपाय का वर्णन नहीं किए थे, यह बिल्कुल नया उपाय गुरुजी ने बताया। तो आप इस उपाय को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। साथ ही ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने नवनिधि का वर्णन हनुमान चालीसा में, शिव चालीसा में, सरस्वती चालीसा में तो सुना ही है, पर उन्हें पता नहीं होता है कि नवनिधि क्या है और साथ ही शिवलिंग में नवनिधि का स्थान कहाँ होता है। तो गुरुजी ने कि आने वाली जो अगली कथा है, जो 28 फरवरी से 3 मार्च तक होने वाली, उस कथा का नाम ही है श्री नवनिधि शिव महापुराण की कथा। और इस कथा में आपको नवनिधि के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। साथ ही गुरुजी ने बताया कि आप जानती हैं कि शिवलिंग में 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है। शिवलिंग में जलाधारी के दाएं तरफ गणेश जी का स्थान, जलाधारी के बाएं तरफ शतानंद कार्तिकेय जी का स्थान, जलाधारी के बीच में माता अशोक सुंदरी का स्थान, जलाधारी के कटी भाग में माता जगत जननी जगदम्बा का हस्तकमल होता है तथा शिवलिंग के ऊपर जो पात्र लगा होता है जिससे जल शिव जी पर टपकता रहता है, उस पात्र में शिव जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बाड़ी, दौतली और देव का निवास होता है। साथ ही शिव जी पर जब जल चढ़ाते हैं तो जलाधारी से बह के जो जल जमीन पर जितना दूर तक जाता है उतने दूर तक 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है। साथ ही जलाधारी से जमीन तक की ऊंचाई में संसार की जितनी भी पवित्र नदियां होती हैं उनका स्थान होता है। और जब हम शिव जी पर त्रिकुंड लगाते हैं तो उसका भी एक विशेष महत्व होता है। तो शिव जी के जो त्रिकुंड लगाते हैं उसकी जो 3 रेखाएं होती हैं, उन तीनों रेखाओं में भी देवी देवताओं का स्थान होता है। साथ ही क्या आपको पता है कि शिव जी पर त्रिपुंड लगाने का सही क्रम क्या है? शिव महापुराण की कथा शिव जी पर त्रिपुंड लगाने के क्रम का भी वर्णन करती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिव जी पर त्रिपुंड कैसे लगाते हैं और शिव जी के त्रिपुंड के 3 रेखाओं में किनका स्थान होता है, कहाँ पर नवनिधि का स्थान होता है और कैसे आपको आपके घर में सुख शांति समृद्धि आती है और कैसे आपको बरकत की प्राप्ति होती है। तो शिव जी पर त्रिपुंड लगाने का जो क्रम शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है वो इस प्रकार है कि शिव जी पर सबसे पहले 2 रेखाएं बनाई जाती है, जो और वो 2 रेखाएं आपको आपके चीनी उंगली के बाद की जो 2 उंगलियां होती है उससे शिव जी के पहले ऊपर की 2 रेखाएं बनाई जाती है त्रिपुंड की, फिर नीचे और अंतिम रेखाएं त्रिपुंड की नीचे की जो सबसे नीचे की रेखा होती है वो अंगूठे की बाद वाली उंगली से लगाई जाती है। अगर आप त्रिकोण को आपकी 3 उंगलियों से जो लगाते हो, एक साथ तीनों लकीर खींचते हो, तीनों रेखाएं खींचते हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस त्रिकोण का फल आपको प्राप्त नहीं होता है। अगर आप शिव महापुराण में वर्णित क्रम के अनुसार अगर त्रिपुंड खींचते हो, त्रिपुंड शिव जी को लगाते हो तो ही आपको उसका फल प्राप्त होता है। साथ ही आपको बता दें, आप त्रिपुंड की जो 3 रेखाएं शिव जी पर लगाते हो, शिव जी पर बनाते हो, उन 3 रेखाओं में भी देवी देवताओं का स्थान होता है। त्रिपुंड की सबसे ऊपरी वाली रेखा पर 9 देवियों का स्थान होता है, त्रिपुंड की बीच वाली रेखा पर 9 ग्रहों का स्थान होता है और त्रिपुंड की सबसे नीची वाली रेखा पर सबसे लास्ट वाली रेखा जो आप बनाते हो उसमें होता है 9 निधियों का स्थान। साथ ही शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर और माता पार्वती के एक संवाद का वर्णन करती है। शिव महापुराण की कथा में शिव जी का वर्णन आता है, संवाद का वर्णन आता है कि शिव जी ने माता पार्वती से कहा है कि जो भी त्रिपुंड शिव महापुराण कथा में वर्णित क्रम के अनुसार त्रिपुंड की नीची वाली रेखा को बनाता है, नीची वाली रेखा को खींचता है, तो मैं उसे नवनिधि प्रदान कर देता हूँ। और उस व्यक्ति के त्रिकोण के तीसरी रेखा को बनाते ही वो व्यक्ति नवनिधि को प्राप्त कर लेता है और वो 9 निधियाँ उसके घर चले जाती हैं और उसे सुख शांति समृद्धि के साथ साथ उसके घर में हमेशा बरकत प्रदान करती है। अगर आप भी शिव जी पर त्रिकोण शिव महापुराण में कथित
वर्णित इस क्रम के अनुसार त्रिकोण लगाते हैं शिव जी पर, तो आपके भी घर नवनिधि का आगमन होता है और आपके घर में भी सुख शांति समृद्धि और बरकत बने रहती है। इसलिए अगर आप शिव जी पर शिव महापुराण में वर्णित इस क्रम से त्रिपुण नहीं लगाते थे तो अब लगाना बंद कर दीजिए और शिव महापुराण में वर्णित इस क्रम से ही शिव जी पर त्रिपुण लगाना शुरू कर दीजिए। यह निश्चित है कि आपके भी घर नवनिधि का आगमन होगा और आपके घर में भी सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी।